Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉपुलेशन. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस कंप्लीट टॉपिक से एंड एकेडमिक्स में भी इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड्स में. तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन है क्या. तो पॉपुलेशन को बेसिकली हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए होता क्या है ना, किसी भी एक स्पीशीज के इंडिविजुअल काउंट को एक पॉपुलेशन कहा जाता है, मगर सिर्फ इंडिविजुअल काउंट को पॉपुलेशन हम नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप जब ह्यूमन पॉपुलेशन देखते हो ना तो आप उसको कंट्री वाइज देखते हो. मैं मेजर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, चाइना की पॉपुलेशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन क्या है. तो ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो सारे होमो सेपियंस, बट इसको हम कंट्री वाइज क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन काउंट में, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया. द फर्स्ट हो गया ज्योग्राफिकल एरिया एंड नंबर 2, अगर एरिया मैटर करता है ना तो बच्चों टाइम भी मैटर करता है. आप देखिए हर साल एक पॉपुलेशन रिकॉर्ड निकाला जाता है. पॉपुलेशन रिकॉर्ड निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे एक आइडिया मिलता है द रेट ऑफ ग्रोथ और इधर द रेट ऑफ डिक्लाइनिंग. हालांकि डिक्लाइनिंग वाले केसेस बहुत से कंट्रीज में चल रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोलिंग के लिए बर्थ रेट पे कंट्रोल किया गया है, तो वहां की पॉपुलेशन अब डिक्लाइन हो रही है. बट कुछ पॉपुलेशन एक्सपैंड होती जा रही है बिकॉज नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर को मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, यहां हम ईयर को मेंशन कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द टाइम, टू रिप्रेजेंट द गिवन टाइम. ठीक है, तो जो पॉपुलेशन हम मेजर करेंगे किसी भी स्पीशीज की, उस पॉपुलेशन के लिए 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के होने चाहिए. नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम हैबिटेट. क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था इस बारे में कि हम पॉपुलेशन एरिया वाइज देखते हैं. ह्यूमन का पॉपुलेशन देखना है तो कंट्री वाइज देख लेते हैं, और कंट्री में भी अगर देखना है तो स्टेट वाइज देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम हैबिटेट and functioning. ठीक है, सेम हैबिटेट एंड फंक्शनिंग. ठीक है, हैबिटेट और ज्योग्राफिकल एरिया एक ही चीज है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो टाइम को भी काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पॉपुलेशन को देखने के लिए. तो ये बात समझ में आ गई ना कि पॉपुलेशन को समझना है तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और वो सारे इंडिविजुअल किसी एक हैबिटेट से, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हो, और वो पॉपुलेशन भी हम किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट करेंगे. ईयरली कैलकुलेट करेंगे, मंथली कैलकुलेट करेंगे, डिपेंड करता है अपॉन द स्पीशीज. अब इस पॉपुलेशन में एक चीज तो क्लियर है कि एक ही स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम ऐड कर रहे हैं. तो जितने ऑर्गेनिज्म होंगे इस पॉपुलेशन के, तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम पॉपुलेशन, अगर वो सेम पॉपुलेशन के हैं तो ये अंडरस्टूड है कि उनका लाइफस्टाइल भी सेम होगा. तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम पॉपुलेशन हैज सेम लाइफस्टाइल पैटर्न. ठीक है, लाइफस्टाइल पैटर्न सेम होना चाहिए, ये भी एक एस्पेक्ट है. नंबर 2, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम पॉपुलेशन यूज सेम रिसोर्सेज भी वो सेम यूज करें. ठीक है,
सेम फूड हैबिट्स, फूड हैबिट भी सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ह्यूमन पॉपुलेशन का अपना एक डाइटरी पैटर्न है। कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, बट ऐसा नहीं होगा ना कि आप उन चीजों पे फीड करना स्टार्ट कर दें जो कि जनरली ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स नहीं करते। आप डायरेक्टली ग्रासेस खाना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? वो काम हर्बीवोर्स एनिमल्स का है। तो डाइटरी पैटर्न भी सेम होना चाहिए। तो रिसोर्सेज सेम यूज हो, फूड हैबिट सेम हो, लाइफस्टाइल पैटर्न सेम हो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक पॉपुलेशन को समझने के लिए हम पॉपुलेशन अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखें तो ये भी एक पॉपुलेशन है कि आप एक पेट्री डिश में, जिसको हम कल्चर मीडिया मान लेते हैं, तो इस कल्चर मीडियम में अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है लाइक इकोलाई, तो ये इकोलाई का पॉपुलेशन, एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक ग्रुप ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया, इसका मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। तो जितने इंडिविजुअल हैं वो सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज बैक्टीरिया। और यहां जो सारे बैक्टीरियाज हैं वो है इकोलाई, ठीक है? बिलोंगिंग टू अ सेम हैबिटेट, हैबिटेट क्या है यहाँ पे? कल्चर मीडियम हो गया इसका हैबिटेट। और अब इसके फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग भी ये है कि ये बैक्टीरिया इसी कल्चर मीडियम के न्यूट्रिएंट को यूज करेगा। तो रिसोर्सेज भी सेम हुआ, फूड पैटर्न भी सेम हुआ, और लाइफस्टाइल इसका सेम होगा। लाइफस्टाइल बैक्टीरिया में और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बहुत वरी करता है। तो बैक्टीरिया का लाइफस्टाइल यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि जो कंडीशंस एडवर्स होंगी उसमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, जो कंडीशन फेवरेबल होंगी, यानी हम उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? ये एक तरीका है, ये एक मेथड है पॉपुलेशन को समझने का। तो फिर से देखते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज एंड सेम स्पीशीज के बाद इन सेम हैबिटेट, बिलोंगिंग टू सेम हैबिटेट, हैबिटेट हो गया कल्चर मीडिया। अब इस बारी आती है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज अभी मैंने जो ये बैक्टीरिया काउंट रखा है वो 100 है, और आफ्टर 1 आवर ये 200 हो जाता है या 300 हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद पॉपुलेशन रेट क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन वरी कर रहा है, तो अब हम इस पॉपुलेशन को मेजर करेंगे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा अगर कंडीशंस फेवरेबल है। तो आई होप पॉपुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इस पॉपुलेशन की स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ ना ये? तो पॉपुलेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे पॉपुलेशन के, और ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम किसी इंडिविजुअल पे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम किसी इंडिविजुअल पे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये हम पॉपुलेशन पे ही काउंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक इंडिविजुअल या तो बॉर्न होगा या डाई होगा। बट अगर हमको रेट निकालना है ना, तो रेट का मतलब नंबर ऑफ बर्थ एडेड टू अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में कितने न्यू इंडिविजुअल ऐड हुए,
इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने इंडिविजुअल ऐड हुए, ये आपका बर्थ रेट डिस्क्राइब करेगा। सेम the death rate is described by the number of death of an individual from a population in a given period of time। बात समझ में आ रही है ना? यानी किसी एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो या तो वो बॉर्न होगा या तो वो मरेगा, मगर हमें बर्थ रेट निकालना है, डेथ रेट निकालना है, तो ये एट्रीब्यूट हम पॉपुलेशन पे ही काउंट कर सकते हैं। तो इसको बहुत सिंपली हम लोग मेंशन कर ले, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, और नंबर ऑफ डेथ, क्योंकि हम दोनों चीजें देख रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन, यानी जो भी पॉपुलेशन हमें मिली है, अगर ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तब भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक, इन अ गिवन पॉपुलेशन एट a given period of time, ठीक है, टाइम बेटा बहुत मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। तो इन अ गिवन पॉपुलेशन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिलोंगिंग टू सेम हैबिटेट, तो हैबिटेट भी सेम होना चाहिए। तो किसी एक हैबिटेट पे, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितनी बर्थ ऐड हुई, कितने इंडिविजुअल ऐड हुए बाय द बर्थ, कितने इंडिविजुअल रिमूव्ड हुए बाय द डेथ, इस चीज को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है बाय डिटरमाइनिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और इसे पॉपुलेशन पे निकाला जा सकता है, किसी इंडिविजुअल पे नहीं। सेम अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट देखें, सेकेंड एट्रीब्यूट देखें, तो वो है आपका सेक्स रेशियो। देखिए, अब किसी इंडिविजुअल पे ये रेशियो काउंट नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, लाइक अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर आपको सेक्स रेशियो देखना है तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल। यानी इसको हम ऐसे समझें कि सेक्स रेशियो का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल रेशियो, ठीक है। मेल, सपोज मेल 60% है एंड फीमेल 40% है, ठीक है। तो आप इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे पॉपुलेशन में? तो सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, 60:40 और 3:2, ठीक है। तो ये चीज आप किसी पॉपुलेशन पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स रेशियो, किसी इंडिविजुअल पे आप सेक्स रेशियो नहीं निकाल सकते। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब जितना इंपॉर्टेंट सेक्स रेशियो है उतना ही इंपॉर्टेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, अगेन सेम वही बात आती है कि अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो हम उस इंडिविजुअल का एज पता करेंगे। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एज यानी कि वो रिप्रोडक्टिव एज पे है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज पे है, या वो बच्चा है तो प्री रिप्रोडक्टिव एज पे है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें थर्ड एट्रीब्यूट्स में समझना है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये भी हम किसी पॉपुलेशन में देखते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज कितना है या प्री रिप्रोडक्टिव एज के कितने इंडिविजुअल पॉपुलेशन में है। सेकेंड हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव, और हम थर्ड देखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। अब प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब वो इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, विच आर नॉट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है, ओके। तो अगर ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है तो हम
ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एज डिस्क्राइब किया गया है, हालांकि ये अलग होता है क्योंकि देखिए मैरिजेबल एज जो है इंडिया में फीमेल के लिए 18 है, मेल में 21 है, तो हम इसको 18 के बिलो ही रखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिलो 18। ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं बच्चों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज 14 से ही स्टार्ट हो जाती है और जैसे प्यूबर्टी अटेन होता है, बट स्टिल इनिशियल स्टेज इतनी एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव का मतलब एक्टिव तो है बट बॉडी इस तरह से डेवलप्ड नहीं है। फीमेल की बॉडी में पेल्विक रीजन अभी इतना डेवलप नहीं है कि वो किसी बेबी को कंसीव कर सके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एज को सेट किया हुआ है, तो हम उसी एज के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज को। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब कि ये वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आर कैपेबल टू गिव राइज टू देयर यंग वंस, कैपेबल टू गिव राइज टू देयर यंग वंस, जो अपने बच्चों को बॉर्न करने के लिए सक्षम है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो ये वो है जो कैपेबल है टू गिव राइज टू देयर यंग वंस, और इसे हम ले लेते हैं फ्रॉम 18 टू 50 बिल्कुल मैक्सिमम ले लिया जब तक ह्यूमन फीमेल में मेनोपॉज ना आ जाए। हालांकि 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ने मैक्सिमम ले लिया है 50। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब कि अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी खत्म है, ठीक है, तो ये हो गया सेनेसेंट स्टेज। सेनेसेंट स्टेज का मतलब कि फ्रॉम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अप टू डेथ। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से डेथ तक की जो एज है उसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में रखते हैं। क्या है? अब कोई एक इंडिविजुअल है, सपोज कोई पर्सन है, तो वो किसी एक कैटेगरी में ही एग्जिस्ट करेगा ना, या तो प्री रिप्रोडक्टिव होगा या रिप्रोडक्टिव होगा या पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा। बट अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कुछ इंडिविजुअल इस कैटेगरी में होंगे, कुछ इंडिविजुअल इस कैटेगरी में होंगे, कुछ इंडिविजुअल इस कैटेगरी में होंगे। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एज पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एज पिरामिड्स पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो पहले हम लोग एज पिरामिड्स को समझेंगे, ठीक है। तो एज पिरामिड्स को समझने के लिए पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दूं। एज पिरामिड्स एक्चुअली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज ग्रुप का, ठीक है। इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different age group in a population belonging to same habitat। तो किसी एक हैबिटेट के पॉपुलेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज ग्रुप का, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम हैबिटेट। And one more important term, in a given period of time। टाइम को मेंशन करना जरूरी है बच्चों, टाइम छोड़ दिया आपने तो पूरा डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है? अब देखिए, जो फर्स्ट आप देख रहे हैं पिरामिड, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिंग है, मैं भी आपको प्रूफ करूंगा एक्सपेंडिंग है क्या, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पिरामिड, फर्स्ट एज पिरामिड, और ये एक्सपेंडिंग पिरामिड है। एक्सपेंडिंग पिरामिड में ये जो देख रहे हैं आप 2 बार्स, ठीक है, मैं ब्लू से मार्क कर दूं, ये जो 2 बार्स आप देख रहे हैं
ये है इसका प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये है आपका रिप्रोडक्टिव, और ये आपका हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी यहां तक पोस्ट रिप्रोडक्टिव। चलिए अब पहले एक पिरामिड आप समझिए, उसके बाद सारे पिरामिड्स बहुत इजी हो जाएंगे समझना। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये इंडिया का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, यानी इसे हम, अच्छा बच्चों इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नंबर ऑफ बर्थ यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है मगर रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है। ये एक्चुअली हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का देखते हैं। सपोज मैंने 2021 इस ईयर में जब इंडियन पॉपुलेशन को देखा, तो इस टाइम पे 2021 में, ठीक है, आप ईयर के वाइज समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इन ईयर 2021 नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा थी, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा थी एज कंपेरेटिवली टू रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी बर्थ ज्यादा ऐड हुआ है। तो जो बर्थ हुई है, जो इंडिविजुअल ऐड हुए हैं बाय द बर्थ, वो इंडिविजुअल फिर रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मगर इस पर्टिकुलर ईयर में यहां पे नंबर ऑफ बर्थ ऐड हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे इंडिया में न्यू बर्थ ज्यादा ऐड हुई है, न्यू इंडिविजुअल ज्यादा ऐड हुए हैं। तो अंडरस्टूड है जब न्यू इंडिविजुअल ज्यादा ऐड हुए हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब समझ में आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग पिरामिड। बट सेम चीज अगर हम देखें सेकेंड कंडीशन में, तो यहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ये आपका स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या हुआ ना कि अगर किसी पॉपुलेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, सेम वही कंडीशन इन ईयर 2021, यानी इसी सेम ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो 2021 में नंबर ऑफ बर्थ जो ऐड हुई वो ऑलमोस्ट सेम है जो नंबर ऑफ बर्थ ऐड हुई थी इन 2020, नंबर ऑफ बर्थ ऐड हुई इन 2019। तो इस तरह से बर्थ में या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ऐड हो रहे हैं बाय द बर्थ, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज आएगा, वो ऑलमोस्ट एक स्टेबल कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। तो इस तरह की पॉपुलेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन स्टेबल है, बट सेम चीज अगर हम जापान में देखें तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, यहां बर्थ यानी प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है बच्चों, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, यानी बर्थ कम है, यानी इंडिविजुअल कम ऐड होंगे, रिप्रोडक्टिव एज पे इंडिविजुअल ज्यादा है, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज पे भी ये आपका हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब हुआ कि अब देखिए 2021 सेम मैं ईयर मेंशन कर रहा हूं, और यहां देखिए कि बर्थ कम है, बर्थ रेट कम है, यानी जो न्यू इंडिविजुअल ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में वो कम है। अमूमन ये वो कंट्री ज्यादा करती हैं जहां पे एक प्रॉपर सिस्टम है रिसोर्स पार्टीशनिंग का, ठीक है, कि आने वाली जनरेशन को प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, तो वो अपने पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। और इस कंडीशन में आप देखिए कि 2021 में बर्थ रेट कम है इस कंट्री का, और अदर जो ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन का वो भी स्टेबल पड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव स्टेबल है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ऑलमोस्ट कम है।
तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पॉपुलेशन को अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें बाय द बेसिस ऑफ ग्राफ, तो आपको सबसे पहले किसी टाइम पीरियड को पकड़ना जरूरी है। अगर आपने टाइम पीरियड नहीं पकड़ा तो ये आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। एक्सपेंडिंग का मतलब बर्थ ऐड हुई है, इंडिविजुअल ऐड हुए हैं, पॉपुलेशन बढ़ना ही बढ़ना है। स्टेबल में बहुत ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, हर साल एक ही कांस्टेंट तरीके से नंबर ऑफ बर्थ। तो जाहिर सी बात है जब एक कांस्टेंट तरीके से बर्थ ऐड हुआ है तो 10 साल के बाद भी उसी तरीके से बर्थ ऐड होंगी और जो रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल पहुंच जाएंगे वो भी ऑलमोस्ट उतने ही रहेंगे जितने बर्थ ऐड हुए। स्लाइट फ्लक्चुएशन हो सकता है मगर ज्यादा नहीं, इसलिए इसको स्टेबल माना गया। डिक्लाइनिंग में क्या है, पहले तो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडिविजुअल ऐड होते गए, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अब नंबर ऑफ बर्थ यानी बर्थ रेट कम हुआ है। जब बर्थ रेट कम होगा तो ये इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव पे पहुंचेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस को हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एज पिरामिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एज पिरामिड्स के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ देखेंगे, मगर उससे पहले हम लोग पॉपुलेशन साइज देखेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल आप मिस मत करिए, इसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं इस वीडियो में। तो पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा हूं ना, तो पॉपुलेशन साइज हमेशा एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज इन अ गिवन हैबिटेट। देखिए, इसमें एक चीज आपको मालूम है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट करना है। जब बात पॉपुलेशन डेंसिटी की आती है तो इसी डेफिनेशन में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, तो डेंसिटी का मतलब है, अच्छा, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय n, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेम चीज करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज इन अ गिवन हैबिटेट, बट एक चीज अब इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज पर यूनिट एरिया। यानी ये अब एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेंसिटी क्या इंडिकेट कर रहा है, डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ कवरेज। बात समझ में आ गई, कितना ये एरिया कवर कर रहा है, इसको हम डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइज क्या है, साइज का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए, अगर डेंसिटी की मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, अदरवाइज आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर डेंसिटी में देखना है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल है ये सिंगल बनियन ट्री। ठीक है, अब एक सेम और सिंगल, नॉट सेम, एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल मैं बनियन ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस सिंगल बनियन ट्री का डेंस कैनोपी है। डेंस कैनोपी का मतलब सपोज ये बनियन ट्री है तो ये इस तरह से इसका कैनोपी स्प्रेडेड है। ठीक है, डेंस कैनोपी, तो सिंगल बनियन ट्री जिसका डेंस कैनोपी है, तो ये अंडरस्टूड है कि इस सिंगल बनियन ट्री का एरिया कवरेज ज्यादा है। आप सॉइल के सिर्फ इस एरिया को मेजर नहीं कर सकते, आपको सॉइल का ये एरिया मेजर करना होगा। बात समझ में आ गई ना? तो अगर सिंगल बनियन ट्री विद डेंस कैनोपी है तो इसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी विल बी डिटरमाइंड बाय एरिया ऑफ कवरेज
ठीक है, एरिया ऑफ कवरेज की बात करेंगे एंड बायोमास की भी बात करेंगे। ठीक है, कितना बायोमास प्रोड्यूस्ड हुआ इस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक, सेम सेकेंड एग्जांपल में सेम हम वही सिंगल बनियन ट्री रखेंगे और इस सिंगल बनियन ट्री के साथ हम 200 एमरैंथस रख देते हैं। ठीक है, 200 एमरैंथस। अब एक बात समझिए, हम सेकंड में क्या कर रहे हैं, सेकंड में हम सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, एक वही सिंगल बनियन ट्री ले रहे हैं, सिंगल बनियन ट्री के साथ, ठीक, विद डेंस कैनोपी। जैसा कैनोपी जितना डेंस होगा उतना ज्यादा एरिया ऑफ कवरेज होगा। ठीक है, एंड अंडर दैट, और उस पेड़ के नीचे 200 एमरैंथस है, 200 एमरैंथस है। अब यहां पे पॉपुलेशन साइज कैसे मैटर होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मैटर होगी। देखिए, ये 200 एमरैंथस मिलके भी ये 200 यानी पॉपुलेशन साइज कितना ज्यादा, एक तरफ एक सिंगल ट्री, एक तरफ 200 एमरैंथस, तो ये 200 एमरैंथस मिलके भी इतना एरिया कवर नहीं कर पाएगा जितना एक सिंगल बनियन ट्री करेगा। नंबर 2, ये 200 एमरैंथस मिलके भी उतना बायोमास प्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएंगे जितना एक सिंगल बनियन ट्री करेगा। इसलिए पॉपुलेशन के साइज पे हमेशा हम डेंसिटी को मेजर नहीं करते। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि द डेंसिटी विल बी बेस्ड अपॉन, डेंसिटी विल बी बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ कवरेज एंड बायोमास। ठीक है, किसका एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा है और किसका बायोमास ज्यादा है। ठीक है, अब सेम चीज अगर किसी पॉन्ड में, किसी छोटे से तालाब में नंबर ऑफ फिश अगर हम ट्रैप कर ले, तो नंबर ऑफ फिशेस ट्रैप इन ए नेट, तो ये नेट में जो फिशेस का काउंट है ना, वो पॉन्ड की फिश डेंसिटी को बताता है। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए आपने तालाब में एक जाल बिछाया मछलियां पकड़ने के लिए और उसमें बहुत सारी मछलियां आ गई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मछलियों की डेंसिटी ज्यादा है। अगर मछलियां कम आई तो डेंसिटी मछलियों की कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे? तो यहाँ पे भी चीज क्लियर है कि नंबर ऑफ फिशेस ट्रैप्ड इन ए नेट इंडिकेट्स fish density of the given area। ठीक है, अब सेम चीज आप देखिए, कई बार आप किसी फॉरेस्ट में टाइगर के फीकल पैलेट से या उसके मार्क से आप टाइगर की स्पीशीज का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा डिस्कवरी में। तो ये भी एक तरीका है डेंसिटी को फाइंड करने का कि कितना ज्यादा पैलेट अवेलेबल है, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कितने टाइगर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो वैसे भी जब आप देखें जंगल सफारी में अगर आप करने जाए ना, तो जो विजिटर्स आपके साथ होते हैं, जो गाइड आपके साथ होता है, वो पैलेट के ऊपर या मार्क्स के ऊपर आपको बताता है कि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ में आया? तो ये चीज होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और कैसे ये अलग है पॉपुलेशन साइज से, बहुत छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में। अब पॉपुलेशन अफेक्ट कैसे होता है, पॉपुलेशन साइज कैसे अफेक्ट होता है, वो देखते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पॉपुलेशन की साइज को आप ईयर वाइज देखिए या किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम वाइज देखिए, कोई भी टाइम आप सेट कर ले, कोई भी ड्यूरेशन आप सेट कर ले, ये डिपेंड करेगा स्पीशीज के ऊपर। तो पॉपुलेशन साइज फ्लक्चुएशंस करती है, ये कभी कांस्टेंट नहीं होती। तो पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। पॉपुलेशन साइज, ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज
फ्लक्चुएट्स, ये फ्लक्चुएट करेगा और नेवर कांस्टेंट, या ये कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस है इसके। ठीक है, अब रीजंस क्या है ये आप देख ली। पहला रीजन तो ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कि कुछ ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड रिसोर्सेस कैसा है वहां पे ये बहुत मैटर करता है। अगर फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगा। और थर्ड, प्रीडेटर प्रेशर कैसा है। अगर प्रीडेटर प्रेशर ज्यादा है या प्रीडेटर्स की एफिशिएंसी ज्यादा है तो प्री पॉपुलेशन बहुत जल्दी एक्सटेंड होगी। बात समझ में आ गई ना? तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की साइज में फ्लक्चुएशंस बिल्डअप करते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन की साइज में जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी में, तो इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, अगर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम मेंशन करते हैं एन से, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। द फर्स्ट वन इज नेटालिटी। नेटालिटी मींस नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मैं यहां प्लस का इंडिकेशन दे रहा हूं। देन है मोर्टालिटी, दैट इज नंबर ऑफ डेथ। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ डेथ। एंड इमाइग्रेट्स, यानी जो माइग्रेट होके पॉपुलेशन में ऐड हो। ठीक है, तो यहां भी प्लस। और अमाइग्रेट्स, यानी जो पॉपुलेशन रिमूव्ड हो। ठीक है, जो माइग्रेट कर जाए, जो माइग्रेट होके आए वो इमाइग्रेट्स, जो माइग्रेट हो जाए वो एमाइग्रेट्स, तो यहां पे भी हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपली आप समझ में होंगे कि नेटालिटी मींस नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ बर्थ कितना ऐड हुआ, ठीक है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इक्वेशन क्या बन जाता है, सेम फॉर द मोर्टालिटी। मोर्टालिटी में नंबर ऑफ डेथ आ जाएगा। ओके बच्चों, सेम वही चीज इन अ गिवन पॉपुलेशन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलियन स्पीशीज एडेड, कितनी बाहर से स्पीशीज ऐड हुई है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नेटिव स्पीशीज जो लोकल थी वो रिमूव्ड हुई। नंबर ऑफ नेटिव स्पीशीज रिमूव्ड। तो किसी भी डेंसिटी को काउंट करने के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, nt प्लस 1 इज इक्वल टू nt b प्लस i, ठीक है, माइनस b प्लस e। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन। nt प्लस 1 यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम निकालने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बर्थ प्लस नंबर ऑफ एलियन स्पीशीज एडेड माइनस डेथ प्लस नंबर ऑफ स्पीशीज रिमूव्ड। सो ये है वो कंडीशन जिसपे आप पॉपुलेशन साइज को या पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हो। तो इस सेशन में, इस वीडियो में यही तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।